सबसे पहला सवाल यही उठता है कि फुलवारी शरीफ के थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र के भीतर इतनी बड़ी आतंकवादी साजिश जो चल रही थी उसके बारे में पहलकदमी लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के आगमन का इंतजार क्यों कर रहे थे। सबसे उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, फुलवारी शरीफ के आम लोग पुलिस प्रशासन के नाकारेपन पर हंस रहे हैं और थूक रहे हैं। आज का जो शासन है हिंदुस्तान का, उसका एक शगल है। रोज सवेरे उठो और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, साजिशें रचो और उसे अलगाव में डालो। ये नहीं चलेगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी सुविधाजनक चुप्पी ही नहीं चलेगी। संविधान के आधार पर चलेगा हिंदुस्तान, आपके फांसीवाद के आधार पर नहीं चलने दिया जाएगा। वो लोग जो अधिकतम तर्क दे रहे हैं वो ये कि प्रधानमंत्री जहां आएंगे वहां एहतियातन गिरफ्तारियां होंगी, पूछताछ होगी और डिटेंशन होंगे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि फुलवारी शरीफ के थानाध्यक्ष अपने थाना क्षेत्र के भीतर इतनी बड़ी आतंकवादी साजिश जो चल रही थी उसके बारे में पहलकदमी लेने के लिए प्रधानमंत्री जी के आगमन का इंतजार क्यों कर रहे थे। सबसे पहला सवाल। उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई हैं, फुलवारी शरीफ के आम लोग पुलिस प्रशासन के नाकारेपन पर हंस रहे हैं और थूक रहे हैं। भाकपा माले, ऑल इंडिया पीपल्स फोरम और इंसाफ मंच की एक उच्च स्तरीय जांच दल फुलवारी शरीफ का उसने दौरा किया। वो जांच दल हमारी पार्टी के बिहार राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल सहित पार्टी के विधायक दल के नेता कॉमरेड महबूब आलम, फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास, पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ, एआईपीएफ के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता लालिब साहब और अनेक लोग इसका नेतृत्व कर रहे थे। इंसाफ मंच के राज्य अध्यक्ष सूरज सिंह जी, सचिव क्यामुद्दीन अंसारी जी, उपाध्यक्ष आफ्ताब आलम जी, एक बड़ी टीम गई और लगभग पूरे दिन फुलवारी शरीफ के उन तमाम परिवारों से उसने मुलाकात की और जाना कि आखिर जो कहा जा रहा है उसका सच क्या है, उनकी ज़बानी वो क्या महसूस करते हैं और उनसे फर्स्ट हैंड ग्राउंड रिपोर्ट जिसको कहा जाता है वो रिपोर्ट ली गई। जांच टीम में से साथी गालिब साहब यहां मौजूद हैं, वे जांच दल की ओर से अपनी बात रखेंगे। हम आपको उसके हवाले से ये कहने आए हैं कि इन तीनों संगठनों ने, भाकपा माले, इंसाफ मंच और एआईपीएफ ने दिन भर के फैक्ट फाइंडिंग के बाद सभी परिवारों से जहां जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे मुलाकात और तफसील में बातचीत के बाद निष्कर्ष निकाला और वहीं पर फुलवारी शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये मांग उठाई कि जो जो आरोप मढ़े गए, जिसके आधार पर गिरफ्तारियां की गई, उसके समर्थन में पुख्ता सबूत पेश करना होगा। ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। जांच दल ने यह भी कहा कि उसके अभाव में
किसी भी बेगुनाह बेकसूर इंसान को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, महज इस वजह से कि आज का जो शासन है हिंदुस्तान का, उसका एक शगल है। रोज सवेरे उठो और देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो, साजिशें रचो और उसे अलगाव में डालो। ये नहीं चलेगा। जांच दल ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपकी सुविधाजनक चुप्पी ही नहीं चलेगी। फुलवारी शरीफ आपके घर के बगल में है। फुलवारी शरीफ को आतंक की फुलवारी, आतंक की पाठशाला आपके चहेते अखबार लिख रहे हैं, जिसको करोड़ों का विज्ञापन आपकी सरकार देती है। क्या इसी बात के लिए देती है? झूठ परोसने के लिए देती है। अखबार और मीडिया जो आपके नियंत्रण में चल रहा है, क्या उसको यह अधिकार है कि जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके अलग वो बड़ी बड़ी बातें लिखे, बड़ा बड़ा ओपिनियन मोबिलाइज करने की कोशिश करे? लगातार 3 दिन तक बिहार के, हिंदुस्तान के लीडिंग अखबारों की कवर स्टोरी छपी है और लगातार उस पर कॉलम चल रहा है, पूरा पन्ना लिखा जा रहा है, आज भी है। हम इसी के खिलाफ उतरे हैं। चुप्पी है पूरे बिहार में। कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल ये साहस नहीं जुटा पा रहा है कि वो निकल करके जो जहां है सच को सच की तरफ बोले, आवाज उठाए। हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि हिंदुस्तान के भीतर कोई संवैधानिक न्यायिक प्रणाली चलती है। आप आशंका के आधार पर गिरफ्तारियां कर सकते हैं, ये इंडियन पिनल कोड है, न्यायिक प्रक्रिया है, हमें भी पता है। इस पूरे ऑपरेशन के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी थे उस क्षेत्र के, उनसे भी जांच दल ने मुलाकात की और कहा कि आप बताइए कि आपके पास क्या साक्ष्य मौजूद हैं जिसके आधार पर आप धड़ाधड़ गिरफ्तारियां किए चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि साक्ष्य हम जुटा रहे हैं। उस साक्ष्य भी आप जुटा रहे हैं तो ये आधार आपको कहां से मिल गया कि उसके पहले आप गिरफ्तारी कर ले रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि कोर्ट में हम साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। अगर कोर्ट में आपको साक्ष्य प्रस्तुत करना है तो यहाँ के अखबारों के संपादक कौन से कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जिन तक आप साक्ष्य पेश कर दे रहे हैं और उसके बाद फरमान अखबारों में निकल रहा है? ये सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ पूरे बिहार में 21 तारीख को, 22 और आज आखिरी दिन 23 तारीख को माले इंसाफ मंच और एलपीएफ की तरफ से प्रतिवाद सभाएं, प्रतिवाद जुलूस निकल रहा है। हमारा ये साफ साफ मानना है कि हिंदुस्तान सबका है। संविधान हमारे हिंदुस्तान का ये कहता है कि भारत में रहने वाले सारे लोगों का भारत है। उनको मिले हुए अधिकार धर्म, जाति, मजहब, भाषा, बोली, पहचान से इतर सबके लिए बराबर है। और इसी के तकाजे से हम पूछने आए हैं कि मजहब को आधार बनाकर, उनकी संख्या के छोटे होने का आधार बनाकर आप अपनी सांप्रदायिक घृणा की राजनीति नहीं चलेगी आपकी, और इसके खिलाफ लोग बोलेंगे। संविधान के आधार पर चलेगा हिंदुस्तान, आपके फांसीवाद के आधार पर नहीं चलने दिया जाएगा।